एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अरे रुकिए, भाषा और व्याकरण देख के स्किप मत करिए वीडियो को पहले सुन तो लीजिए। अब ज़रूरी थोड़ी कि यहाँ पे भाषा और व्याकरण दिख रहा है तो हम वही सब बोरिंग पढ़ाएंगे कि भाषा उसे कहते हैं जिसे बोला जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, दो वे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मिलता जुलता तो मिलेगा बट आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप छोटी क्लास में पढ़ो, 1 में पढ़ो, 2 में पढ़ो, आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो भाषा से ही स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ स्किप ना करें, थोड़ा देर तो रुक के वीडियो को देख लें, एंजॉय करें। तो वीडियो पसंद ना आए तो ऑफ कोर्स स्किप करें और निकल जाए। तो भाषा क्या होती है? मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे हो लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक भाषा ही है। अब देखिए भाषा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। आज आप इस तरह से भाषा को समझोगे कि आप खुद टीचर बन जाओगे किसी को समझाने के लिए। भाषा होता क्या है? भाषा यानी बोलचाल की जो हम बोलते हैं। हम जब बोले और किसी ने सुना, ये भी एक भाषा है। हमने कुछ लिखा, ये भी एक भाषा है। ऐसा नहीं है ना, अगर कुछ हमें पता है तभी तो हम लिख रहे हैं, नहीं पता तो हम लिखेंगे क्यों? तो आज जो हमारा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है आप किसी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो, चाहे आप 1 के स्टूडेंट क्यों ना हो। 1 तो बच्चे छोटे हो जाते हैं, 3, 4 के स्टूडेंट, 5 के स्टूडेंट, 6 के स्टूडेंट हो, किसी को भी समझा सकते हो। तो भाषा क्या होती है? बोलचाल की। अगर हम किसी से बात करें, जैसे मैं अभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, मैं जिन से बात कर रही हूँ ये मेरी भाषा है। ये कौन सी भाषा है? मैं आपसे बोल रही हूँ, यानी मौखिक भाषा है। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाती हूँ तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा राम आम खाता है, ये भी एक भाषा ही है, ये भी एक भाषा है। तो ये कौन सी भाषा होगी? ये लिखित भाषा होगी। और जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारा मौखिक भाषा हो गया। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो निजी जीवन में रोज़ हम जो बोल चाल करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक होता है। मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जो कि हम बोल के बताते हैं, और लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जो लिख के बताते हैं। यही होता है, डेफिनेटली यही होता है। अब इसमें तो हम कुछ और एक्स्ट्रा तो डाल नहीं सकते, तो हम बोरियत नहीं फैला रहे, हम इतने इजी वे में आपको भाषा समझा रहे हैं कि आप किसी भी इंसान के सामने ये आसानी से बता सकते हो कि भाषा किसे कहा जाता है। अगर आपसे किसी ने चलते फिरते भी पूछ दिया, अरे बता भाषा किसे कहते हैं, तो आप बोल दोगे कि हम जो रोज़ अपने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, बात करते हैं, किसी से भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो भाषा है। क्लियर? और कितने भेद होते हैं? तो हम जो बोल रहे हैं वो एक मौखिक हो गया, जो लिख देते हैं वो हमारी लिखित भाषा हो गया। क्लियर है? आप किसी के सामने बेवकूफ़ नहीं बनोगे, आप तुरंत बता दोगे भाषा इतना आसान होता है। तो ये तो हो गया। चलिए थोड़ा सा 1-2 टॉपिक लिखेंगे और फिर समझेंगे। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा? पढ़ाई तो देखो इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी जो हंसी वाले कॉमेडी वाले वीडियो जैसी तो होगी। पढ़ाई है तो पढ़ाई जैसी ही होगी। आप सोचोगे पढ़ाई में हमें हंसी मिले, तो वैसा तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की बात अच्छी लगती हो, किसी का समझाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता हो, तो वो एक मैटर करता है। लेकिन पढ़ाई उतनी इंटरेस्टिंग नहीं, आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है पढ़ाई को। सो थोड़ा सा टॉपिक लिख के फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चलिए, जैसे देखिए भाषा वह साधन है, जैसे मैंने कहा आपको, जिसके द्वारा मनुष्य में सब आते हैं, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, सब आते हैं, बच्चे सब आते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर, वो पढ़कर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे कि देखिए बोलकर, सुनकर, अब जैसे मेरी बात आप सुन रहे हो ना, तो सुन रहे हो और मैं अपना मन का भाव जो आपके सामने रख रही हूँ, क्या रख रही हूँ? जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपको समझा रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? आप मेरी बात सिर्फ सुन ही रहे हो तो समझ रहे हो, आपके पास मेरा बात जा रहा है। तो ये भी एक भाषा ही है। आप जो सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो भी एक भाषा है। आप किसी से कुछ बोल रहे हो या फिर किसी को पढ़ के बता रहे हो या फिर लिख के बता रहे हो, वो भी एक भाषा ही है। अब जैसे भाषा 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? हम मुख से बोलते हैं,
आज ये काम तुम कर देना, आज हमारा यहाँ जाने का मन है, आज हमें ये करने का मन है। जो भी आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप बोल के बता रहे हो, लिख के बता रहे हो कि आज आपको ये होमवर्क करना है, राम आम खाता है, राम वहाँ जाता है, सीता वहाँ सोती है, सीता वहाँ गाती है। तो ये आप लिख रहे हो, ये भी एक भाषा है, लेकिन आप लिख के बता रहे हो। तो ये अब क्या होता है, अभी मैंने हिंदी में लिखा, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे नहीं कि हिंदी ही सिर्फ जानते हैं, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर प्रजाति के लोग, मतलब हर तरह के बोलचाल वाले, भाषा वाले लोग पाए जाते हैं। लोग दुनिया भारतवर्ष में पाए जाते हैं, पूरे देश विदेश जहाँ भी वो पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि विदेश के लोग का उसको भी लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो देखिए अब क्या होता है, वो क्या हो जाता है, लिपि। लिपि यानी कि हम भाषा के कितने लिपि होते हैं, जैसे कि बहुत सारे, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, बंगला हो गया, पंजाबी हो गया, ये मलयालम हो गया, मराठी, ये सब जो है लिपि हैं भाषा के। हर तरह के लैंग्वेज में अगर आप किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, चाहे बंगला बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, तो जो आप बोल रहे हो ना, ये सब आपका लैंग्वेज है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कई प्रकार की लिपि होते हैं भाषा की। आई होप आप समझ रहे होगे, आप समझ रहे होंगे। जो समझ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको कमी नज़र आए, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाषा यही होता है। आज हमने भाषा को बहुत अच्छे से समझा, इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई उर्दू है तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, अगर कोई हिंदू है तो वो कौन सा, कोई मराठी है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, महाराष्ट्र के लोग कौन सा, यूपी के लोग कौन सा, बंगाल के लोग कौन सा, जो भी हो। तो हम उर्दू भाषा कौन यूज करता है, हिंदी कौन इस्तेमाल करता है, ऐसे ऐसे भाषा कौन बोलता है, तो हम अब ये जानेंगे। जैसे होता है ना कि ये बासी है यहाँ का, अब नेपाल का बासी है तो क्या लैंग्वेज बोलेगा, नेपाली बोलेगा। बंगाल का बासी है, जैसे मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो लिपि यही कहा जाता है। अब मान लीजिए नेपाल का है तो वो कौन सी भाषा बोलेगा, वो नेपाली बोलेगा, ये तो फैक्ट है। अब बंगाल का रहने वाला है सपोज मान लीजिए, तो वो कौन सी भाषा बोलेगा, बंगाली बोलेगा। तो ये जो है ये आपकी क्या है, लिपि है। तो जो लिपि है वो कई प्रकार की होती है, जो लिपि है वो कई प्रकार की होती है। अब मान लीजिए कि हम अब महाराष्ट्र के लोग रहेंगे तो वो कौन सी भाषा बोलेंगे, वो आपकी मराठी बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हर जगह पे लिपि चेंज हो जाती है, जैसा जैसा जगह रहता है। अब गुजरात के लोग क्या हैं, गुजराती बोलेंगे। अब गुजरात के हैं लोग तो वो कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, वो गुजराती यूज़ करेंगे डेफिनेटली। देखिए अगर आगे आपको लिखवाती हूँ कि कौन सी भाषा कौन सा देश बोलने वाला है, यहाँ पे भाषा को मैं स्टॉप कर सकती हूँ। क्या भाषा में कुछ नहीं है, भाषा में बस आपको यही है कि हमें जानना होता है कि कौन से स्टेट के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, भाषा क्या है। आपको डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया हो कि भाषा आखिर होता क्या है। भाषा सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, बोलना और लिखना। आप बोल रहे हो और लिख रहे हो, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। आँख से नहीं बता सकते, कान से भी नहीं बता सकते और नाक से भी नहीं बता सकते, लिख के और मुंह से बोल के ही आप बता सकते हो कि भाषा है। अगर मैंने भी लिखा तभी आप समझे। हाँ, तो जैसे लोग पाकिस्तानी लोग क्या उर्दू बोलते हैं, ज़रूरी नहीं, यहाँ पे भी अगर कोई है तो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करता है। अब जैसे चेन्नई के लोग क्या करते हैं, वहाँ का भाषा बोलते हैं। दिल्ली के लोग ज़्यादातर हिंदी, पंजाब के लोग पंजाबी इस्तेमाल करते हैं, तो यूपी के लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भाषा की लिपि बदल जाती है, पर सेम चीज़ें वहाँ भी मौखिक और लिखित ही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था भाषा पे था। नेक्स्ट वीडियो में अभी ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिसे बच्चे बिल्कुल सॉर्ट नहीं कर पाते। अब हम बड़े ऐसे इतना कि ये क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, क्या कहा जाता है, उदाहरण सही, इतना नहीं जानना है आपको, सिंपली जानना है। ये हिंदी है, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इंग्लिश में क्या होता है, बच्चे जल्दी नहीं बना पाते, ग्रामर जानते हुए भी नहीं बना पाते, पर हिंदी में वो सुन ही रहते, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम फट से बना लेते। तो आपको बस समझना है उस टॉपिक को। तो इस तरह से भाषा व्याकरण इतना ज़्यादा है, बस समझना है। टफ है
बट आसान आपको बनाना है। सो इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो वो ख़त्म होता है, यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो है मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कौन सी स्टेट में क्या बोली जाती है। इसे ही हम लिपि बोलते हैं। लिपि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मौखिक लिखित दो प्रकार होता है भाषा का। भाषा किसे कहा जाता है ये भी पता चलेगा। मौखिक भाषा जो हम मुख से बोलते हैं, लिखित भाषा जो हम लिख के एक बार बताते हैं। तो जैसे कि ये भाषा, तो मौखिक भाषा वह साधन है जिसको हम किसी के सामने बोल के प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह है जिसे हम किसी के सामने लिख के प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद लिपि कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी। जो हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, ये सब। गुजरात के लोग गुजराती, पंजाब के लोग पंजाबी, बंगाल के लोग बंगाली, इस तरह से भाषा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा भाषा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।